अस्सलाम वालेकुम। ये जो क्वेश्चन जिसको अभी हमने सिलेक्ट किया है जिसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये है जी, करिश्माती दुनिया इनका आईडी है। और ये 5 दिन पहले ना इन्होंने पूछा था कि PKNIC PK डोमेन को ब्लॉगर के साथ कैसे कनेक्ट करें। अच्छा, इनके साथ ना मेरी भी कम्युनिकेशन हुई है, उस पे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हुई है। तो मैंने फिर इनको बताया था कि मेरे एक्सपीरियंसेस क्या-क्या हैं। तो इनके साथ तो चलें बात हो गई थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये बाकी दोस्त जो मतलब है काम करते हैं या जो हमारे चैनल पे हैं और शायद उनको फ्यूचर के लिए ये चीज़ काम आ जाए, तो इसको लाज़मी हम एक वीडियो में डिस्कस कर लें। तो क्वेश्चन ये पूछा था जी उन्होंने, इसी हमारी एक वीडियो चलती है इसके हवाले से, डोमेन आप पीके या .com.pk की डोमेन कहाँ से लें। तो इसके जो ओरिजिनल सेलर हैं या जो ऑथोराइज डीलर हैं वो PKNIC.net.pk वाले हैं। हमने बताया था 2350 रुपये डोमेन की कीमत है 2 साल के लिए। पहले 2000 रुपये थी जिस वक्त ये वीडियो बनाई थी, तो अब जो है ना करंटली इनका 2350 रुपये रेट चल रहा है। तो अब इनके क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन में ना इन्होंने ये कहा है कि ना ब्लॉगर पे, आपको पता है ब्लॉग स्पॉट पे हमारा जो है ना फ्री ब्लॉग बनता है। गूगल वालों की सर्विस है, blogger.com पे आप जाते हैं ना, अपना जीमेल का एड्रेस यूज़ करते हैं और आप फ्री में ब्लॉग बना लें, जितने मर्ज़ी बना लें, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग बना लें या जैसे भी आप बनाना चाहते हैं। तो वो आपके लाइफ टाइम के लिए हैं और लाइफ टाइम फ्री हैं। और जो नाम आपको मिल गया है, आपके नाम आपने जो नाम रिज़र्व कर लिया है, फिर वो किसी और को अलॉट नहीं होता। अब ये पूछना ये चाह रहे थे कि ये अपनी डोमेन ख़रीद ली थी इन्होंने, .pk की डोमेन ख़रीद ली थी। अब ये ब्लॉगर का नाम है, ब्लॉगर का नाम जैसे हम मिसाल ले लेते हैं जी के 123.blogspot.com। ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का ब्लॉग स्पॉट का नाम होता है। ये इस तरह का होता है जी, जिस तरह ये 123 और 1 मिनट से बाद, हाँ जी 123 कोई भी नाम होता है उसका, या XYZ कुछ भी नाम है, .blogspot.com। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है ना इसका नाम होता है। तो ये जो XYZ ये नाम है, ये अगर आपने इसको रिज़र्व कर लिया है तो इसको फिर कोई और नहीं ले सकता। अब ये चाह ये रहे थे जी कि इन्होंने एक डोमेन बाय की है, उसका नाम मिसाल लेते हैं जी कि 123.pk इन्होंने बाय कर ली है। अब ये चाह रहे हैं कि ये जो ब्लॉग है ना, इसकी जगह ये वाला डोमेन नेम इस्तेमाल करें, यानी पीछे ब्लॉग जो है ना वो ये वाला चल रहा हो। और 123.pk के लिए ये होस्टिंग को ना ख़रीदें और इसी को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ब्लॉग स्पॉट पे आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और पिक्चर भी लगा सकते हैं और आपको होस्टिंग बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला मसला आया ना वो ये आया कि जो डोमेन तो इन्होंने ले ली, सही है। अब हर डोमेन के साथ ना उसकी ना डोमेन की सेटिंग होती है, सही है। आप कहीं से भी ख़रीदें, आप GoDaddy से .com वाली डोमेन्स ख़रीदें, .net वाली ख़रीदें, इन्फो वाली डोमेन्स ख़रीदें, तो उसके साथ ना डोमेन सेटिंग होती है। लेकिन पीके निक वाले डोमेन सेटिंग नहीं देते, ये सिर्फ आपको DNS लगाने के लिए देते हैं। यानी आप सिर्फ डोमेन नेम सर्वर इसके अंदर एंटर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी डोमेन को देखना चाहते हैं ना यहाँ से, जैसे हम कहते हैं जी कि जो दराज.pk है, ठीक है, आप PKNIC पे जाएं, PKNIC.net.pk, यहाँ पे आप जाके चेक करेंगे, आप लिखते हैं जी दराज.pk, इसको आप चेक करें, लुकअप करें, तो ये जो DNS सर्वर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम DNS सर्वर के ज़रिए होस्टिंग को कनेक्ट कर लेते होते हैं।
होस्टिंग वाले हमें डीएनएस सर्वर अपने देते हैं और वो डीएनएस हम यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट कर देते हैं जाके पीके निक पे, तो होस्टिंग उसके साथ कनेक्ट हो जाती है। अब मसला ये है कि ना जो ब्लॉगर है ना, ब्लॉग स्पॉट, ये डीएनएस को सपोर्ट नहीं करता। ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट जो है ना, अगर इस पे आपने कस्टम डोमेन लगानी है यानी डॉट पीके वाली डोमेन इसके साथ अटैच करनी है ना, तो फिर आपको ये डोमेन नेम सर्वर जो है ना ये नहीं मिलेंगे, आपको उसकी डोमेन की सेटिंग से जाके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बल्कि दिखा दूँ कि जो है डोमेन नेम सर्वर, ऐसे समझ नहीं लगेगी जिन लोगों को डीएनएस अपडेट करने नहीं आते ना, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जिनको डीएनएस करने आते हैं उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो चलें उन्हीं की जो जिनको नहीं आते उनके लिए अलहदा एक वीडियो बना देंगे जिसमें डीएनएस का और डोमेन सेटिंग का सारा तारुफ करवा देंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये काम जो डीएनएस वाला तो हो जाएगा, लेकिन जो कस्टम डोमेन ब्लॉगर के साथ आपने अटैच करनी है ना, ये आपकी डॉट पीके वाली इस तरह से नहीं होनी। इसके लिए आपके पास होस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप होस्टिंग के साथ अपनी डोमेन को अटैच करते हैं और उसके बाद आपके पास ये आ जाता है उसकी होस्टिंग के अंदर डोमेन सेटिंग आ जाती है, तो वहाँ से फिर आप अटैच करते हैं। लेकिन आपका फिर वो जो है ना कि भाई आप होस्टिंग इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वो वाला काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लें। अभी फ़िलहाल इनका कोई वो नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनसे ये वाला काम करवा लें ताकि लोग ब्लॉगर इसके साथ अटैच कर सकें। अभी ये अपनी जो हेल्पलाइन के ऊपर भी लोगों को ये गाइड कर देते हैं कि जो है ना आप ब्लॉगर वालों से बात करें, गूगल से आप बात करें। तो गूगल ने जब एक ऑप्शन रखी नहीं है तो वो कैसे आपको डीएनएस की ऑप्शन देंगे। ठीक है ना, तो ये आपको ये डोमेन वालों से ही करना होता है। तो बहरहाल अभी ये इसके ऊपर ऑप्शन नहीं है, और ये जो अगर आपने अटैच करनी भी है तो आपके पास बैक एंड पे होस्टिंग होनी चाहिए, तो फिर ये ब्लॉगर के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है जी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जिन लोगों को डीएनएस अपडेट करने आते हैं ना और उनको उनको डोमेन सेटिंग का भी पता है, तो उनको इन बातों का सारा को समझ आ गया होगा। मैं इंशाल्लाह किसी दिन डीएनएस पे और डोमेन सेटिंग्स पे एक वीडियो बनाता हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को उसका भी अंदाज़ा हो जाए।